इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी खोज में लगा हुआ है। कोई सुख खोज रहा है तो कोई शांति, कोई धन खोज रहा है तो कोई लोभ और कोई यश। परंतु जब जीवन के प्रश्न और गहरे हो जाते हैं, पर जब बाहरी उपलब्धियां भी हमें शांति नहीं दे पाती है, तब उस टाइम एक ही धन का याद आता है, वो है गुरु की खोज। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम लोग एक राजा की कहानी के माध्यम से जानेंगे गुरु की खोज के बारे में कि गुरु का महत्वपूर्ण है क्या, गुरु है क्यों महत्वपूर्ण हम लोग के जीवन में। हम लोग जो प्रश्न आते हैं जीवन में, वो एक ज्ञानी गुरु ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो पर। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा पसंद आया हो तो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार की बात है, जब राजा के दरबार में एक राज्यसभा होता है तो राजा अपने दरबार में उपस्थित होते हैं। उन्हीं के सामने उनका मंत्री भी वहीं पे होता है। राजा मन में एक बात सोचते हैं, उनको कुछ कुछ जो बातें वो मन में खलता था, तो वो मंत्री के सामने अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास सारे ऐश्वर्य है, मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास सारी खुशियां हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है वह अशांत रहता है। कहीं ना कहीं मेरा मन भटकते रहता है, मुझे मन नहीं लगता, कोई काम में ढंग से मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज, ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो एक महाज्ञानी ही दे सकते हैं, यानी कि एक गुरु ही दे सकते हैं। तो राजा जो है उस मंत्री की बात मानते हैं और मंत्री से कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, मुझे एक ऐसी महाज्ञानी की तलाश है जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे आसानी से दे सके। उसके बाद राजा कई स्थानों की यात्रा करते हैं, इसलिए गुरु की खोज में वो कई विद्वानों से मिलते हैं, कई पंडितों से मिलते हैं, कई ब्राह्मणों से, सन्यासियों से मिलते हैं। उनकी कई विद्वानों से वार्तालाप भी होती है। लेकिन राजा उन्हीं में से एक विद्वान से एक सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, क्या आप मुझे आत्मज्ञान दे सकते हैं? तो वह विद्वान जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ शास्त्र का ज्ञान देता हूं राजन। तो राजा समझ गए कि सच्चा गुरु वही है जो आपको शब्दों से नहीं बल्कि मौन रहकर सिखाए। विद्वान भी बोलते हैं उसमें कि आपका आत्मज्ञान शब्दों से नहीं, आपके अनुभव से होता है। आप क्या अपने जीवन में अनुभव करते हो, उससे आपका आत्मज्ञान भी बढ़ता है। राजा क्या करते हैं, गुरु की तलाश में अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और सफर करते करते एक घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां पे एक चिड़िया की चहचहाट की आवाज होती है, बहुत ही शांति होती है। तभी उन्हें वहां एक पेड़ के नीचे एक गुरुदेव दिखाई देते हैं और वो गुरुदेव को बहुत ही शांति मन से, विनम्र व्यवहार से उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर कुछ देर बाद गुरुजी अपने क्या करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और राजा की बात सुनते हैं। वह कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो, कहो। राजा बोलते हैं कि गुरुजी, मैं जीवन का जो सत्य है उससे बहुत ही चिंतित रहता हूं, मैं बहुत ही भटका हुआ हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव बोलते हैं, जिस सच की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। राजा तुरंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं, क्या ये मेरे अंदर है? गुरुदेव जवाब देते हैं, हाँ, जब इंसान सब कुछ पाकर भी वह अधूरा रहता है तो दुनिया की कोई विज्ञान उसका कोई काम का नहीं रहता है। अर्थात जो इंसान सारी सुख समृद्धि और सारा कुछ पा लेता है, उसके पास सारे कुछ है, लेकिन वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है, तो उसका दुनिया का सारा दौलत सारा का सारा बेकार है। तो गुरुजी राजा को एक उपदेश देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा जो शरीर है, धन है, राज्य है, क्या करोगे सबका? ये तुम्हारा पहचान नहीं है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा अंदर की बातें, तुम्हारा अंदर की शांति, वो तेरा पहचान है। तो राजा पूछते भी है गुरुजी से उसमें कि क्या यही जीवन का परम सत्य है? तो गुरुजी बोलते भी है, हाँ राजन, अगर आप अपने आत्मा को अपने शांति और स्वयं व्यवहार से पहचान लोगे, वही आपकी असली पहचान भी है और यही आपके जीवन का परम सत्य भी है। अपनी आत्मा को पहचान लेना पूरी भीतरी मन से, भीतरी अंतरात्मा से, वही जीवन का परम सत्य होता भी है। ये सब बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो गुरु से कहते हैं, गुरुजी, मैं धन्य हो गया, मैं एक सच्चे गुरु की तलाश में था और आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। गुरुजी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, नहीं राजन, मैं गुरु नहीं हूं, मैंने बस तुम्हारा सिर्फ मार्गदर्शन किया है, मैंने सिर्फ तुम्हें एक अच्छा मार्ग दिखाया है और तुम अब उस राह पर चलो और जाओ अपना राज्यसभा संभालो, लेकिन आस्तिक के बिना। तो गुरु की खोज ये कोई एक व्यक्ति की खोज नहीं है, ये अपने आप को जानने की यात्रा है। जैसे मैंने कल की वीडियो में गुरु के बारे में बात किया था, गुरु क्या बोले थे अपने शिष्य को
कि गुरु वहां प्रकट होते हैं जहां शिष्य तैयार रहता है। मतलब अगर शिष्य पूरी तरह से तैयार है तो गुरु स्वयं अपने आप प्रकट हो जाते हैं अपने शिष्य के सामने। तो यही गुरु की यात्रा या गुरु की खोज जो है, ये इतनी कहानी हम लोग ने राजा की कहानी के माध्यम से समझा। क्या है मतलब इसका मतलब है इसमें सिर्फ अपने आप को जानने की यात्रा है, अपने आत्मा को पहचानने की यात्रा है। इसमें अपने आप को सुख शांति पाने की यात्रा है। धन दौलत ये सब आपको सुख शांति प्राप्त नहीं करेगा, इससे आपका पहचान भी नहीं है। आपका पहचान है आपके अंतर आत्मा से। आप कितने काम रहते हो, आप कितने दूसरे से व्यवहार करते हो, किस तरह का व्यवहार रखते हो, आप अपने आप में कितने कंट्रोल में रहते हो, वो होता है अपने आप को पहचानना। उसी से आपको दुनिया पहचानती भी है। और गुरु भी उन्हीं को मिलते हैं जो अपने आप को तैयार करके गुरु को खोजते भी है और गुरु स्वयं प्रकट होते भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने अपने आत्मा के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में हम लोग ने समझा कि जीवन होता क्या है, हमें कहाँ सुख शांति मिलती है। ये धन दौलत ये सब कुछ नहीं है आज के समय में। आप लोग क्या समझे इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।